प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल का दौरा किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए और जम्बूरी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, सिंदूर हमारी परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया, हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। तो कल भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में उन्होंने इस दौरान हुंकार भरी। इसके साथ ही पाकिस्तान को भी जताया और साथ ही नारी शक्ति को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने बोला, सिंदूर नारी शक्ति में परंपरा का प्रतीक है। हनुमान जी ने भी सिंदूर को धारण किया। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है। शक्ति पूजा में सिंदूर अर्पण करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने समाज को बांटने की कोशिश की है, हमने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में कही थी। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के खास अवसर पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया। तो टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखा रखी गई हैं। चारों तस्वीरों में आप सबसे पहले देखिए, देवी अहिल्याबाई को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, बड़ी सौगात दी। मध्य प्रदेश के वासियों को डाक टिकट स्मारक सिक्के का विमोचन किया है। और चौथी तस्वीर, प्रदर्शनी में पीएम मोदी शामिल हुए, वहां पर हर एक प्रदर्शनी का जायजा लिया और बारीकी से हर एक प्रदर्शनी के बारे में वहां के जो लोग उपस्थित थे, जो प्रदर्शनी जिनके द्वारा बनाया गया उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो कल का दिन बेहद खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भोपाल पहुंचे थे उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही है। अटल ग्राम की सौगात, ये बड़ी सौगात दी है। अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए किस्त और 480 करोड़ रुपए से ज्यादा किस्त ट्रांसफर किए गई है। ये अटल ग्राम की सौगात कल दी गई है और खास सिक्का भी जारी किया गया। देश का पहला 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसके साथ ही 35 ग्राम वजनी सिक्के में चांदी की मात्रा 50% है। ये खास सिक्का है। ऐसे में दतिया एयरपोर्ट, नवनिर्मित दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण किया है। अब लोगों के लिए खास सुविधा और 60 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और काफी खास सुविधा वहां पर की गई है। 124 एकड़ में दतिया एयरपोर्ट फैला है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण किया। दतिया के बाद सतना एयरपोर्ट का भी। और इस एयरपोर्ट की बात करें तो 37 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना है। पुरानी हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण कर ये एयरपोर्ट बनाया गया और एक बड़ी सौगात दी गई है। अब इंदौर में भी बात कर ले। इंदौर में 31.32 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड, ये तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रही है। इंदौर का नया 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की सौगात दी गई है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। इंदौर मेट्रो पर यात्री सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब यात्रियों के लिए खास सुविधा, मेट्रो से आने जाने में अब वो उसका ट्रैवल कर सकते हैं। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्रा सेवा शुरू की गई है। पीएम मोदी भोपाल से वर्चुअली इसकी शुरुआत करते हुए दिखे और बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल वासियों को दी है। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने
अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।